गांव था जिसका नाम था रामपुर। उस गांव के पास एक पुराना किला था जिसे भूत महल कहते थे। कोई उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, पर एक छोटा लड़का राजू बड़ा हिम्मती और डर से अनजान था। एक दिन राजू ने फैसला किया कि वो भूत महल में जाएगा। जैसे ही वो उसके अंदर गया, उसने एक अजीब चमक देखी। वहां जमीन पर एक जूतों की जोड़ी पड़ी थी। वो कोई मामूली जूते नहीं थे, उनसे एक चमक निकल रही थी। राजू ने उन जूतों को उठाया और उन्हें पहन लिया। जैसे ही उसने जूतों को पहना, वो हवा में उड़ने लगा। उसके पास जादू आ गया था। राजू बहुत खुश हुआ। अब वो उड़कर जंगल में घूम नदी के ऊपर से जा हैरान करता। सब लोग उसके जादुई जूतों की तारीफ करते। पर एक दिन जब राजू उड़ रहा था, अचानक उसके जूतों ने काम करना बंद कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। वो घबरा गया। उसने देखा कि जूतों की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। उस रात राजू को एक सपना आया। उसने देखा कि भूत महल के अंदर एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। वो बच्चा राजू से कह रहा था, तुम मेरे जूते क्यों ले गए? उनके बिना मैं वापस अपने घर नहीं जा सकता। अगली सुबह राजू ने जादुई जूतों को वापस भूत महल में रखने का फैसला किया। जैसे ही वो महल के अंदर गया, जूतों की चमक वापस आ गई। फिर एक और चमत्कार हुआ। महल की दीवारें हिलने लगीं और उनसे एक छोटा सा रास्ता खुल गया। उस रास्ते के आगे एक सुंदर जादुई दुनिया थी, जहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। राजू ने उस बच्चे को पहचाना जो उसके सपने में आया था। उसने उस बच्चे को जूते दिए। बच्चे ने राजू को धन्यवाद कहा और उसे एक सुंदर चमकते हुए पत्थर दिया। उसने कहा, जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो, बस इस पत्थर को पकड़कर सोचो। राजू समझ गया था कि वो भूत महल नहीं, बल्कि जादुई बच्चों का घर था, और उन जूतों को सिर्फ वही पहन सकता था जिसका दिल साफ हो। उसने जूते वापस किए तो उन बच्चों की मदद की और उनका घर सुरक्षित कर दिया। राजू अपने गांव वापस लौट आया, पर अब उसके पास एक नई दोस्ती और एक रहस्यमयी पत्थर था। अब हर दिन वो उस पत्थर को देखता और मुस्कुराता। कौन जानता है, शायद वो जल्द ही उन जादुई बच्चों से फिर मिलने वाला था। क्या आपको ये कहानी पसंद आई?